अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्या है क्वेश्चन? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें क्या है देखो बच्चों, 10th स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें क्या करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हमें इसको ग्राफिकली क्या करना है, शो भी करके दिखाना है। तो लेट करो, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ बॉयज हु took पार्ट इन मैथमेटिक क्विज में जो पार्टिसिपेट करते हैं। लेट वाई बी दी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, हु टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रही है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं 10th क्लास में, x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा क्या है 10। और क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स y इज इक्वल टू क्या है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x। तो अगर इसकी इक्वेशन निकालो तो इस 4 को इधर ले जाओ, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन को मैं वैल्यू पुट करके देखूंगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 10। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 10। ऐसे ही मैं देखो यहाँ पे दो वो बन गई ना, सॉरी एक बार थोड़ा सा इरेजर से मैं इरेज कर दूंगी। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है 10 है। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 4। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस 4। तो हम ऐसे यहाँ पे शो कर दूंगी, x एंड y। x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू माइनस 4 है। एक तो इक्वेशन ये बन रही थी मेरे पास, एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास बन रही थी, फर्स्ट इक्वेशन ये बनी थी ना एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 10 थी, x की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ से मैं ग्राफ पे शो करके दिखाऊंगी कि कैसे ग्राफ बनेगा मेरा। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 एंड -10। ये x डैश x y एंड y डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। 0 y की वैल्यू मेरे पास क्या है 4। x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू है 0। -4 एंड 0, तो इन दोनों को मैं कर दूंगी ऐसे कंबाइन, ये हो जाएगी मेरे पास एक लाइन। दूसरे के x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 10। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। 10 0, तो इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो ये एक मेरे पास पॉइंट आ गया, ये मुझे बताना है कि पॉइंट क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो डॉट 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 एंड इस डॉट से मुझे अप्रोक्सीमेटली थोड़ा अंदाजा लगा रहा है कि ये क्या है पॉइंट मेरे पास 7 और 3। ग्राफ से आपको वैसे पता चल जाएगा। वैसे अगर बिल्कुल शॉर्ट ही चाहिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था मेरे पास। और सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x माइनस वाई -4 था। 10 था सॉरी, यहाँ 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6/2, 3। ये शॉर्टकट मेथड है, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 + y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 3 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। तो यहाँ से ये प्रूफ भी कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये मेरे पॉइंट ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उन इसका सेकंड पार्ट भी सेम ही है, एज इट इज आप कर सकते हो आराम से, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल या कोइंसिडेंट है। वो पैरेलल कट करी है या कोइंसिडेंट है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले 3-4 चीज़ें याद रखनी होती है कि पैरेलल कब होगी लाइनें, कोइंसिडेंट कब करेगी, कोइंसाइड कब करेगी सॉरी। तो इसके लिए आपको क्या है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 है। 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 0। यहाँ से जैसे ये होता है ना कि a1x + b1y, ये इक्वेशन बन रही है ना ऐसे c इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c1 और c2 इज इक्वल टू 0। अगर देखो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आ गया b1/b2, तो ये क्या है कंसिस्टेंट, इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस L1 एंड L2। अगर आ जाए मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये आ जाए तो क्या करेंगी कोइंसाइड करेगी, ठीक है। जैसे एक के ऊपर L1 है, किसी के ऊपर दूसरी क्या करेगी कोइंसाइड करेगी। अगर मेरा आ जाए a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल आ जाए c1/c2, तो ये मेरी लाइंस क्या होगी पैरेलल, L1 और L2। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर ये चीज़ आपको याद रह जाएगी तो कोई भी क्वेश्चन इजीली। अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a1/a2 b1/b2 दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट के लिए क्या होने चाहिए, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अगर जिसको फॉलो करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे। तो यहाँ पे मेरा a1 क्या है 5, b1 क्या है मेरा -4 एंड c1 मेरा क्या है यहाँ पे 8, a2 क्या है मेरा यहाँ पे 7, b2 क्या है मेरा यहाँ पे 6 एंड c2 क्या है मेरे पास यहाँ पे -9। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, देखते हैं कि कौन सी चीज़ फॉलो कर रही है c1/c2, ये चीज़ होनी चाहिए। तो 5/7 -4/6
एंड 8/-9। कोई भी चीज़ इक्वल नहीं आ रही है तीनों में, तो A1 A2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ नहीं आ रही है, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कि उसने बताना है कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या कर रही है मेरी, हैंस लाइन्स रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ इक्वेशन विल इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट के लिए मेरे पास ये वाली कंडीशन थी, तो विल इंटरसेक्ट। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं कि क्या करते हैं। 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। सेम चीज़ है, बस वही आपको देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। +24 इज इक्वल टू 0। जैसे ये तो देखो 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24, तो तीनों लाइन्स मेरे ऐसे आप देख सकते हो कि इक्वल आएगी तो को इंसिडेंट करेगी। तो A1 क्या है यहाँ पे मेरा, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा A1 क्या है 9, B1 क्या है मेरा 3, C1 क्या है मेरा 12, A2 क्या है मेरे पास 18, B2 क्या है मेरे पास 6, C2 क्या है मेरे पास 24। तो देखो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये चीज़ आ रही है। देखो 9/18 इक्वल है 3/6 इक्वल है 12/24। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2, तीनों चीज़ इक्वल कर रही है, तो ये क्या करेगी, को कोइंसाइड करेगी, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट भी आप आराम से अपने आप कर सकते हो, या अगर आपको करना है तो मैं करवा के दिखा सकती हूँ आपको कि कैसे करना है। सिंपल चीज़ है वही। थर्ड पार्ट में क्या है, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। A1 मेरा क्या है 6, B1 मेरा यहाँ पे है -3, C1 मेरा क्या है 10, A2 मेरे पास क्या है 2, B2 मेरे पास है -1, C2 क्या है मेरे पास 9। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। देखो ये चीज़ हो रही है क्या, 6/2 -3/-1, तो 2 3 ज़ा 6, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 के इक्वल आ रहा है। अब देखो इसमें चेक करो कि C1/C2 भी है क्या, C1/C2, तो C1/C2 क्या मेरा 10/9, तो ये चीज़ इक्वल नहीं है। अगर ये चीज़ इक्वल नहीं है तो लाइन्स क्या है मेरी, पैरेलल। अगर ये वाली कंडीशन है तो मेरी लाइन्स क्या हो जाएगी, वहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। अब मैं करवाऊंगी आपको थर्ड क्वेश्चन, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ, मतलब आपको ये चीज़ अगर याद रहेगी, जैसे क्या है, कोई भी दो इक्वेशन ले लो, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट के लिए क्या होनी चाहिए, अब देखो हमारे पास क्या होती है, दो लाइन होती है, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है L1 और L2, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, A1 में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 में B2, ये चीज होगी। एक होता है अगर हमारी लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये L1 लाइन है मेरी, इसके ऊपर ही क्या है मेरी L2 लाइन। ठीक है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, और ये कर रही है कोइंसाइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। ये दो चीज आ गई है। अगर ये दो चीज बन रही है मेरे पास, तो ये होती है कंसिस्टेंट के लिए।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके लिए मैंने आपको ये पहले से बताया कि कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है। इनकंसिस्टेंट के लिए देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल है C1/C2। ये मान लो दो लाइन पैरेलल्स है, L1 है मेरे पास और L2 है, ये पैरेलल के लिए है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाली चीज कंडीशन आ रही है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। अगर आपको ये चीज याद होगी तो क्वेश्चन तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये देखो ये चीज याद रखनी है आपको, इंटरसेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगी तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और कॉन्साइड के लिए क्या है, A1 तीनों इक्वल होनी चाहिए, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। ये तो है कंसिस्टेंट पेयर के लिए, A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट के लिए है, ठीक है। अगर आपको ये चीज याद होगी, और इसमें L1 और L2 क्या होता है, ये पैरेलल होता है, यहाँ पे आप लिख दो पैरेलल, ठीक है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ये किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो अभी क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के हमें रेशियो कंपेयर करने हैं, जैसे मैंने पीछे बताए थे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है, 2x - 3y इज इक्वल टू मेरा क्या है, 7 है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, ये चीज होती है। A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 होती है, ये चीज होती है ना। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा A1 क्या आ गया, 3, B1 क्या आ गया मेरा 2, C1 क्या आ गया मेरे पास -5, A2 क्या आ गया मेरे पास 2, B2 क्या आ गया मेरे पास -3, C2 क्या आ गया मेरे पास -7। ये चीज आ गई। आप कंपेयर करके देखो क्या क्या चीज इक्वल आ रही है कि कौन सी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। A1/A2 इक्वल है B1/B2, मतलब कौन सी अगर नहीं इक्वल है तो C1/C2। तो इसमें देखो A1/A2 क्या है 3/2, B1/B2 क्या है 2/-3 और C1/C2 क्या है -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। तीनों ही चीज अगर इक्वल नहीं है, कोई भी चीज इक्वल नहीं है ना, तो A1/A2 इक्वल नहीं है, B1/B2 इक्वल नहीं है, तो ये कोई भी चीज इक्वल नहीं है। तो पीछे देखो हमने क्या करवाया था, अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट। दो पेयर ही देख लो, अगर मेरा ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर A1/A2 ये अगर ये दो चीज आ गई तो ये मेरे पास क्या है कि 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3 इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। लाइंस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसे यहाँ पे क्या पता करा है कि लाइन क्या कर रही है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइंस विल इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करती है ना इस कंडीशन में। और गिवन पेयर क्या है हमारा, एंड गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट आ गया, बस ये चीज बतानी है आपको। उसने बोला ना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आपको इससे पता चल गया कि ये क्या है, मेरा कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो इसी का सेकंड पार्ट करके बताती हूँ मैं आपको फिर दोबारा से। सेकंड पार्ट में क्या है, अब क्या है मेरे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 8 है, तो इसको पहले ऐसे लिख दो, 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 4x - 6y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 9, तो 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम, वही चीज़ है सेम। तो A1 A2 में देखेंगे कि A1 क्या है मेरे पास 2, B1 क्या है मेरे पास -3, C1 क्या है मेरे पास -8, A2 क्या है मेरे पास 4, B2 क्या है मेरे पास -6 और C2 क्या है मेरे पास -9। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, अगर डबल आ रहा है ना 2 2 ज़ा 4
3 2 6 डबल आ रहा है तो a1/a2 और b1/b2 मेरा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। बट हम करके देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। यहाँ पे देखो मेरा क्या है, a1/a2 इक्वल है b1/b2। यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि 8/9 c1/c2 इक्वल नहीं होगा, c1/c2 नॉट इक्वल। a1/a2 क्या है, 2/4, b1/b2 -3/-6 नॉट इक्वल टू -8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 इक्वल है 1/2 इज नॉट इक्वल है 8/9। तो ये नॉट इक्वल आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, गिवन पेयर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इसमें क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी। तो गिवन लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आ गया। तो ये चीज क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट सेम, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन करने, कोई भी कर सकता है इनको। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 है। सिंपली हम इसको लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वही सिंपल, a1 क्या है मेरे पास 3/2, b1 क्या है मेरे पास 5/3, c1 क्या है मेरे पास -7, a2 क्या है मेरे पास 9, b2 क्या है मेरे पास -10 एंड c2 क्या है मेरे पास -14। ठीक है, इसमें वही लगाएंगे कि a1 a2 की, पहले तो a1/a2 देखेंगे, a1/a2 यहाँ पे क्या है मेरा 3/2/9। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3/2 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया मेरे पास 1/6। b1/b2 देखेंगे क्या है 5/3 बाय में -10। ठीक है, तो 5/3 इंटू 10 माइनस ऊपर लगा लो, तो क्या आ गया मेरा -1/6। यहाँ पे a1/a2 इक्वल नहीं आया है मेरा, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या है मेरा गिव, अगर इक्वल नहीं है, इससे ही पता चल गया कि तो मुझे ये क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है मेरे यहाँ पे, कंसिस्टेंट है। ये चीज करनी है। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, सेम ही चीज करनी है, a1 a2 वही चीज निकाल के दिखानी है आपको। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, -10x प्लस 6y माइनस का आगे इधर आके प्लस हो जाएगा 0। a1 अप इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल है -11, a2 इक्वल है -10, b2 इक्वल है 6 एंड c2 इक्वल है 22। तो आप करके देख लो, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 क्या है 5/10 माइनस 1/2 आ गया, -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया, -11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो सारे क्या आ गए -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो तीनों इक्वल आ गए हैं मेरे पास। तो इक्वल आ गया तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। b1/b2 और c1/c2 इक्वल आ गए हैं तीनों, तो ये क्या होगा मेरा कंसिस्टेंट पेयर और कोइंसाइड करेंगी। कंसिस्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या है 4/3, b1 क्या है मेरा यहाँ पे 2, c1 क्या है -8।
A2 क्या है मेरे पास यहाँ पे 2, B2 क्या है मेरे पास 3, C2 क्या है मेरे पास -12। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 चेक करेंगे कि क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, A1 अपॉन A2 4/3/2, 2/3 एंड -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4/3 है तो इसको 4/3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2/3 2/3 2/3 आ गया, इक्वल आ गया A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। तो तीनों पेयर इक्वल आ गया, तो लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, और क्या है पेयर मेरा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ करनी थी। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या है, सेम वही चीज़ है कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसने बोला है कि नीचे वाले पेयर में से पहले तो आपको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर हमारी कंडीशन में आ गया कंसिस्टेंट है तो उसको हमें ग्राफिकली शो करके बताना है। तो देखो कैसे करेंगे हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, वही सेम चीज़ है बिल्कुल, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के आपको अगर पहली स्लाइड में मैंने जो क्वेश्चन वो बताई है इक्वेशन कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, अगर वो याद होगी तो बच्चों इसमें तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर लिखने हैं आपको। x + y - 5 = 0, 2x + 2y = 10, तो 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ पे हमारा क्या है, A1 क्या है मेरा 1, B1 क्या है मेरा 1, C1 क्या है मेरा -5, A2 क्या है मेरा 2, B2 क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 एंड C2 क्या है मेरा यहाँ पे -10। तो अब देखेंगे इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 भी क्या है 1/2 और -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, तो तीनों इक्वल होगी तो ये क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आ गई मेरी यहाँ से कंसिस्टेंट। अगर उसने बोला है इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली शो करके बताना पड़ेगा। तो ये देखो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं इसको ग्राफ में शो करके दिखाऊंगी। हमारे पास क्या था x + y = 5, एक इक्वेशन ये थी, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5, x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूंगी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। तो ये मेरे पास कंडीशन आ गई 2, x एंड y, अगर x मेरे पास 0 है तो y की वैल्यू 5 है, x 5 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x + 2y = 10, तो यहाँ भी मैं अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y = 10, y = 10/2, 2 5 ज़ा 10, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। ऐसे ही सेम अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करूँ, y की वैल्यू सॉरी 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई मेरे पास x एंड y। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अगर x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5। इसको ग्राफिकली प्रेजेंट रिप्रेजेंट करके बताना है, तो ये होता है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जरूरत पड़ेगी मेरी। x 0 है तो y कितना है मेरे पास 5, 0 एंड 5। अगर y 0 है तो x कितना है मेरे पास 5, 5 एंड 0। ठीक है, इन दोनों को आप, ठीक है, अगर x 0 है मेरे पास तो y भी क्या है 5, सेम चीज़ें हैं। मतलब ये किसके लिए होगी 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के लिए भी यही है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसके लिए भी यही है। तो इसमें क्या आ गया, ये मैंने ग्राफिकली शो कर दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ग्राफिकली क्या कर दिया है, मैंने शो कर दिया है कि कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट है। अब देखो x माइनस वाई, वही सेम चीज़ है, कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से प्लॉट करके बता देंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ प्लॉट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 एंड c1 इज इक्वल टू -8। और ऐसे a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल आएगा c1 अपॉन c2 के। देखो इसमें कैसे, a1 अपॉन a2 क्या है मेरे पास 1/3, b1 अपॉन b2 क्या है -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है -8 -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/3 इक्वल है 1/3 नॉट इक्वल है 1/2। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब क्या है, ये किसके लिए होती है, पैरेलल के लिए होती है। ये चीज़ पैरेलल के लिए होती है, तो इनकंसिस्टेंट पेयर है। इनकंसिस्टेंट पेयर है तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट है कंसिस्टेंट के लिए ग्राफ बनाना है हमें, सिर्फ इनकंसिस्टेंट के लिए कोई ग्राफ नहीं बनाना। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a1 मेरा है 2, b1 है मेरा 1, c1 है मेरा -6, a2 है मेरा 4, b2 है मेरा -2 एंड c2 है मेरा -4। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। कैसे, देखो a1 अपॉन a2 क्या है मेरे पास, a1 अपॉन a2 2/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस, तो 1/2 अपॉन 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये मेरे यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट पेयर होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसको मुझे ग्राफ से रिप्रेजेंट करके बताना होगा कि कैसे सॉल्यूशन बनेगा इसका। तो इसको ग्राफिकली मैं बताती हूँ वैल्यू पुट कर करके। पहली मेरे पास क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 6। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 0। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ये 6 है बच्चों। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 है, वाई की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 0। दूसरी क्या है मेरे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दूं मैं, अगर इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कर करके देखो क्या आएगी यहाँ पे, x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -2, 0 -2। अगर मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 - 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। इसको ग्राफ पे प्लॉट करके बताते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, x की वैल्यू 4 5
6 तक लेना पड़ेगा हमें इसमें। 4 5 6 -4 -5 -6 -4 -5 -6। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, 0 एंड 6। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0, तो 3 0। एक तो ये होगी। सॉरी थोड़ा सा, ये एक के लिए होगी। अगले x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड -2। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, एक यहाँ पे आ जाएगी 1 0। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे हम। ये थोड़ा उसके बिना सही नहीं बन रहा मेरा, स्केल के बिना, क्योंकि मैं रफ आइडिया सा ले रही हूँ जस्ट। ये देखो, अगर अब हमें ये पॉइंट निकालना है कि मेरा सॉल्यूशन तो ये है ना कि किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ऐसे अंदाजे से लगाऊं तो मैं 2 और 2 आ रहा है मेरा, ठीक है। बट अब ये मुझे पता है कि ये सही है या गलत, इसके लिए अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे इक्वेशन दी हुई है, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 6 है, तो मैं x की वैल्यू अगर 2 पुट करूँ यहाँ पे और y की वैल्यू भी 2 पुट करूँ तो 6 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, हैंड्स प्रूव हो गया है, ये सही है। तो और नेक्स्ट ऐसे x माइनस इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मेरी ये लाइन सही है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू -2 और a2 इक्वल है 4, b2 इक्वल है -4 एंड c2 इक्वल है -5। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे क्या है, a1 अपॉन a2 क्या है 2/4 -2/-4 एंड -2/-5। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो a 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है बट नॉट इक्वल है 2/5। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल है c1/c2। नॉट इक्वल है तो ये क्या किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए होता है। पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया मेरा क्वेश्चन फोर्थ। अब देखो क्वेश्चन सिक्स्थ में क्या है कि गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair is formed intersect। हमें एक और लीनियर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि वो इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट के लिए आपको पहले तो इंटरसेक्ट की कंडीशन पता होनी चाहिए कि जिसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते। तो एक लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है मेरे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ मेरे पास ये दे रखी है, अगर मैं लाइन दूसरी लूँ, एज्यूम करूँ कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मान लो मैंने ये लाइन ले ली। तो यहाँ पे मेरा a1 क्या है 2, b1 क्या है मेरा 3, c1 क्या है मेरा -8, a2 क्या है मेरे पास a, b2 क्या है मेरे पास b एंड c2 क्या है मेरे पास C। तो मुझे क्या करना है, इंटरसेक्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट के लिए,
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहले आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको क्या पता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्ट में। तो इसमें a1 क्या है मेरा 2 और a2 क्या है a, b1 क्या है मेरा 3, b2 क्या है मेरे पास b। तो ये चीज़ आ गई। इसके लिए मुझे a और b की एक इक्वेशन और बनानी है, तो मुझे a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a और b की वैल्यू पता कैसे करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो a/b की मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि वो 2/3 के इक्वल ना हो पता नहीं है हमें। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू होगी जो a और b की, कुछ भी पुट कर लो। मान लो a की वैल्यू अगर मैं मान लो 7 पुट कर लेती हूँ और b की वैल्यू मैं 14 पुट कर लेती हूँ, तो क्या है 2/3 और 7/14, ये 1/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ इक्वल नहीं होती है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, 1/2 इक्वल नहीं है, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इससे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनाऊंगी, a और b की वैल्यू मैंने क्या ली है 7 और 14, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी तो क्या मेरे पास लाइन क्या बन जाएगी, L2 क्या बन जाएगी मेरे पास 7x प्लस 14y प्लस c की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, 8 एज्यूम कर लो, लेट c इज इक्वल टू 8, तो 8 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें क्या करना है, a1/a2 और b1/b2 मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें से a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना आए। अगर इक्वल आ गए तो वो तो अलग कंडीशन हो जाएगी। हमें इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन ही यही है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है, पैरेलल। सबसे पहले आपको पैरेलल की कंडीशन पता होनी चाहिए कि पैरेलल की कंडीशन क्या है। पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 और नॉट इक्वल आएगा c1/c2, ये कंडीशन है पैरेलल की। तो इसमें वही देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ax प्लस ये L1 लाइन है गिवन है हमारे पास, L2 मैंने लेट कर ली है, by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा a1 क्या है 2, b1 क्या है मेरा 3 एंड c1 क्या है मेरा -8 और a2 क्या है मेरा a, b2 क्या है मेरा b एंड c2 क्या है मेरा c। तो इसमें क्या a1/a2 इक्वल होना चाहिए, तो 2/a मेरा इक्वल आना चाहिए 3/b के, बट नॉट इक्वल आना चाहिए -8/c के। तो मैं यहाँ पे 2/a है तो 2/3 इज इक्वल टू a/b लिख सकती हूँ मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको। तो a/b की मैं वैल्यू क्या पुट करूँ, मान लो a को मैं लेट कर लेती हूँ, लेट a इज इक्वल टू 2k है और b मेरा क्या है 3k है। यहाँ पे k कुछ भी हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो a की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो 4/6 आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 4/6, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मेरी a और b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a को मैंने लिया है 4 एंड b को लिया है मैंने 6, ठीक है। कुछ भी वैल्यू पुट कर दो और c की वैल्यू क्या करनी है मुझे कि इक्वल ना आए, तो c की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ। जैसे अगर मान लो ये आ गया 4/6 आ गया -8/c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4c -8 इंटू 6, c इज इक्वल टू -8 इंटू 6/4, 4 2 ज़ा 8, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -12। -12 में तो ये इक्वल आ जाएगा, सॉरी हमें -12 नहीं लेनी, -12 में तो ये इक्वल आ जाएगी। इक्वल चीज़ें तीनों इक्वल नहीं करनी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लूँगी मैं। अगर मैं c की वैल्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो वो तो तीनों चीज़ इक्वल आ जाएगी। इक्वल के लिए तो फिर वो अलग बन जाएगी उसकी, ये पैरेलल लाइंस के लिए नहीं होगी वो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 आ गया मेरा और c की वैल्यू क्या पुट करूंगी मैं 3 मान लो b की वैल्यू क्या है यहाँ से मेरी 6, तो -8/c, c की वैल्यू क्या है -8 इंटू 6/3, यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे c की वैल्यू आप कुछ और पुट करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि a इक्वल नहीं आनी चाहिए ना हमारे पास वैल्यू। तो c की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 24 पुट कर लो, -24, ठीक है।
तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्या है, कॉन्सिडेंट लाइंस कौन सी होती है, जिसमें क्या होता है मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मतलब जिसमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसके लिए क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये L1 है, ये L2 है। तो इसमें 2/a इक्वल होना चाहिए 3/b इक्वल होना चाहिए -8/c। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, a की वैल्यू अगर डबल पुट करो, 3 की वैल्यू अगर, b की वैल्यू 6 पुट करो, और -8 इसकी वैल्यू अगर मान लो आप -16 पुट करो, तो 1/2, 3 1 3 3 2 6 एंड 2 1 2 2 2 4। तो मतलब आप ऐसे सीधा ही कर सकते हो। अगर कॉन्सिडेंट लाइन चाहिए तो आप इसका डबल कर दो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है इज इक्वल टू 0 है, तो 2 का डबल क्या होगा मेरे पास 4x, 3 का डबल क्या होगा मेरे पास 6y, और 8 का डबल क्या होगा मेरे पास -16। तो ये दोनों इक्वेशन अपने आप ही आ जाएगी, और वो क्या हो जाएंगी, कॉन्सिडेंट लाइन्स आ जाएगी। ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइन में हमेशा एक याद करो, जो इक्वेशन दी हुई है उसका डबल कर दो, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 क्या हो जाएंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। इसमें क्या बोला हुआ है उसने, इसमें दो इक्वेशन दी हुई है, इनकी वैल्यू पुट करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। उस ग्राफ में जो एक वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल को हमें शेड करके बताना है। जैसे इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो माइनस वाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1। सेकंड देखो, अगर x की वैल्यू मैं पुट करूँ -1, तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस वाई, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, माइनस माइनस 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है मेरे पास, x और y। एक बार मैंने x 0 पुट किया, y मेरे पास आया है 1, एक बार मैंने x -1 पुट किया, y मेरे पास आया है 0। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट कर करके निकालूंगी। इसमें देखो, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ, तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2, 2 6 12, y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई 6। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करूँ, तो 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 4 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ भी ग्राफ से क्या मेरे पास दो वैल्यू आ गई है, x और y। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो y की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है। तो इसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ये मेरे पास दो चीज़ें, ग्राफ में दो चीज़ें बनाई हुई है ना मैंने, x एंड y। एक बार x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 1 थी, एक बार x की वैल्यू -1 आई है, y की वैल्यू जब 0 थी। दूसरी मेरे ग्राफ में क्या है, x और y की वैल्यू, सॉरी x एंड y। x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो इसमें को ग्राफ में प्लॉट करके बताऊंगी कि मैं कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है 1, एक तो ये आ जाएगी 0 एंड 1। x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू क्या है 0, एक ये आ जाएगी -1 एंड 0। तो ये
ऐसे आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या है 6 है, एक ये आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, 4 एंड 0 ये चीज़ आ जाएगी। तो इन दोनों को मिला दो। सॉरी वो मेरे से गलत हो गया थोड़ा सा, ये आ गई, ठीक है। तो इसमें देखो अब इस पोर्शन को हमें शेड करना है और बताना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। ये वाला पॉइंट बताने के लिए आपको इनको इक्वेशन को सोल्व करके देखना होगा। जैसे मेरी इक्वेशन क्या थी, 2x, देखो इधर ये ग्राफिकली ऐसे पता नहीं चला, अगर ग्राफिकली सही बनाएंगे एग्जैक्ट 1 1 का डिस्टेंस लेके तो ये कुछ पॉइंट और आएंगे। तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये था। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5x इज इक्वल टू 10, माइनस का 2 और प्लस का 12 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/2, 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 5 है यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 2 आ जाएगी यहाँ पे। और अगर वैल्यू 2 पुट करूँगी तो मैं 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू -2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -2, माइनस 2y इज इक्वल टू -2 -4, तो -2y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/2, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। तो यहाँ पे ये क्या पॉइंट आएंगे 2 और 3 पॉइंट आएगा, जहाँ पे ये क्या मिलेंगे वर्टेक्सेस आएगी मेरे पास 2 और -3। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज पूरी थी, कंप्लीट एक्सरसाइज है। और आगे भी मैं पूरा इस चैप्टर को, थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। और इसको ये थोड़ा ग्राफ वाला था तो जस्ट मैंने आइडिया लिया था, तो आप मतलब ग्राफ में बिल्कुल करोगे तो इसकी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़।